हेलो, मैं उत्तर चुप्ता एक 9 पॉइंटर मैकेनिक्स डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज होता है फॉर अ कार्टेशियन सिस्टम वाला एनालिसिस। सिंस कार्टेशियन सिस्टम में हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो खुद रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। इन 2D 3D में हम उसे क्यूबॉइड मान सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, तो हम आगे इसमें आगे मल्टीपल डिस्कशंस करेंगे इसके पर्टेनिंग। सो शुरू करते हैं। पहला चीज़ कि इसका क्या रेलेवेंस है एंड हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिक रीज़न कि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हम इसमें स्टडी करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फील्ड में। इसके अलावा हमारे जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं पर्टेनिंग टू मैकेनिक्स, लाइक स्ट्रेस का एनालिसिस करना हो, अपने कोई भी स्ट्रक्चर से डिजाइन करना हो, या फिर फ्लूइड फ्लो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे कॉन्सेप्ट भी है, वहाँ पे भी हमें इन सब चीज़ों का यूज होता है। फोर्सेस को कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना, उसका एनालिसिस करना। सो इन दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने, सो दैट जब हम उनके हायर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो हमें ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉर अ वेक्टर। वेक्टर के लिए कंपोनेंट्स की डेफिनेशन बेसिक है कि इस वेक्टर को मिला के जिन वेक्टर्स का वेक्टर सम करके हमें रिजल्टेंट मिलता है, तो उस रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में वो जो इंडिविजुअल वेक्टर्स होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी मेरे पास कोई भी रैंडम वेक्टर है, उसको मैं बनाने के लिए कई सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ वेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक वेक्टर ये फिक्स कर दिया, अब मुझे मल्टीपल तरीके से इसे बनाना है यूजिंग सम डिफरेंट वेक्टर। वेक्टर सम का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। इफ यू हैव नो कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को यूज करके हम इसे विजुअली या ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। सो इफ यू डोंट नो, टू डू चेक दोस वीडियोस आउट सो दैट यू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। बट फॉर नाउ हमें क्या करना है कि हमें कोई दो वेक्टर्स को यूज करके ये निकालना है। अब मैं यहाँ पे दो तरीके दिखा सकता हूँ कि ये दो मल्टीपल तरीके हैं इवन दो, स्टिल हम यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरीका हम ये सकते हैं, यहाँ से एक लेके जाए और ये दूसरा वेक्टर ऐसे लेके जाए। हमें क्या करना है, इसकी टेल को उससे ज्वाइन करना है, वापस से वेक्टर बन गया। और ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकता था कि एक वेक्टर बिल्कुल ऐसे लेके जाएं और दूसरे वेक्टर को ऐसे करते हैं, स्टिल हम वो वापस से वेक्टर बना सकते हैं। ओवरऑल हम मल्टीपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। सो उसमें यूनिकनेस कहाँ से आएगी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जो कंपोनेंट्स हम लेंगे वो हमारा काम आसान कर देगा, और वो पर्टिकुलर वाले ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बेसिकली हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के टर्म्स में, वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होंगे वो इंडिविजुअली उस रिजल्टेंट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करेंगे। इसका फायदा क्या, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और सिंस 90 डिग्री होने की वजह से ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का सम हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एक कनेक्शन है बिटवीन थ्री ऑफ दोस साइड्स, तो हम उसे काफी इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इस वजह से हम इसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर आवर एनालिसिस। ये हमारा काम मतलब एल्जेब्रिकली काफी आसान कर देगा। ये हम दूसरे भी यूज कर सकते हैं, बट हमें फिर कोसाइन लॉ लगाना पड़ेगा ट्रायंगल का, जो कि थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, काफी ज्यादा एंगल्स को इन्वॉल्व करता है। कॉस अपना 90 जीरो होता है, इस वजह से कोसाइन लॉ टर्न्स आउट टू बी इजियर, सिर्फ साइड्स के टर्म में रह जाते हैं, हमें एंगल को चिंता नहीं करना होता। दैट थिंग अपार्ट, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेक्टर को एफ को डिफाइन किया है डायग्रामेटिकली, जो इस एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रही है। एक्स और वाई मेरे रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर 2D सिस्टम, मेरा एक कार्टेशियन सिस्टम मान के चलो। हमें पता है कि एक्स के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है उसे आई कैप बोलते हैं, और वाई के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है जे कैप बोलते हैं। ये यूनिट वेक्टर होते हैं जो डिफाइन करते हैं उस डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिस्पेक्टिवली। अगर जेड होता तो उसे हमें के कैप बोलते हैं। अब मेरा एफ जो है वो उसके टर्म्स में थीटा बना रहा है। मैंने क्या किया है कि एक्स के अलॉन्ग मैंने एक वेक्टर लिया है जो इसकी प्रोजेक्शन है उसके ऊपर, और मैं उसको नाम दे रहा हूँ एफ एक्स, और एक मैंने उसकी वाई के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लिया जो है एफ वाई। अब ये दोनों वेक्टर सिंस आई और जे और एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। इस वजह से एफ एक्स और एफ वाई बेसिकली दो रेक्टेंगल की साइड बन रही है। इन दोनों को वेक्टर सम करो, इसको पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, सिंस ये देखो पहले ही रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, वो उसका सबसेट है। तो उस रेक्टेंगल की ये दो साइड्स हैं और ये बीच वाला उसका डायगोनल है, तो रेक्टेंगल तो हम देख सकते हैं सामने से कि हमारा पैरेललोग्राम लॉ वैलिड है, हमारा एफ इनका रिजल्टेंट हुआ। अब इन एफ हमने एफ एक्स और एफ वाई को डिफाइन किया, उसका कुछ यूनिक नाम रख लेते हैं। हमने एफ एक्स को बोला उसका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एफ, और एफ वाई को बोला हमने उसका वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एफ, जस्ट फॉर द नॉमेनक्लेचर। अब ये चीज है कि एफ एक्स और एफ वाई हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे ऑब्जर्वर। सिंस गिवन द सिस्टम तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा इन हैंड, इवन इन एक्चुअल रियलिटी, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो इन दैट सिनेरियो तुम्हारे पास कहीं से कैसे कोई प्रिस्क्राइब करके नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है। इट्स अपॉन यू कि तुम इसे कैसे डिफाइन करते हो। अब ये चीज क्लेवरली चूज करना कि मैं कैसा एक्स और वाई एक्सिस लूं सो दैट मेरा एनालिसिस इज, इट्स अ टास्क टू बी रिमेंबर। इसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि अपने सिस्टम की ज्योमेट्री देखो और उसके बेसिस पे सोचो कि हाँ मैं कैसे ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये सेम टाइप के रॉड्स हैं, ये इंक्लाइन से जुड़े हुए हैं,
ये बेसिकली कैंडल लीवर है जो उससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें फोर्स लग रहे हैं, एग्जैक्ट सेम फोर्स लगा रहा हूँ मैं दोनों केस पे। बट यहाँ देखो मैंने एक्स और वाई को किस हिसाब से लिया। एक्स को यहाँ से लिया है मैंने अलोंग द, पहले केस में, इसको केस 1 डिनोट करता हूँ। इस वाले केस में क्या किया है कि मैंने रॉड के अलोंग एक्स एक्सिस डिफाइन करी है, और सेकंड केस में मैंने मतलब ये वाई उसके परपेंडिकुलर, तो हम उसे मैंने ऊपर लिया सो दैट कि उसका राइट हैंड रूल सेटिस्फाई हो। राइट हैंड रूल बेसिकली क्या है कि एक्स से वाई तक अगर मैं अपनी एक्स की डायरेक्शन में पॉइंट करूँ फिंगर और वाई की तरफ कर्ल करूँ, तो जो मेरा थंब पॉइंट करेगा वो पेपर से बाहर होना चाहिए, यानी कि स्क्रीन से बाहर होना चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो मेरा जो थंब है वो, अगर मैं एक्स और वाई कर्ल करूँ तो बाहर ही आएगा। इस वजह से मैंने वाई को आगे लिया, वरना मैं इंक्लाइन के पीछे भी ले सकता था। बाकी मेरे से केस है कि सेकंड केस में मैंने क्या किया कि मैंने एक्स को अलोंग लिया इस इंक्लाइन के, और वाई को लिया अलोंग दिस पाथ, कैंटिलीवर पाथ। तो उस वाले केस में क्या हुआ, वापस से वाई मैंने ऊपर क्यों लिया, मैंने टूवर्ड्स इंक्लाइन प्लेन क्यों नहीं लिया, उसका सिंपल रीजन भाई राइट हैंड रूल है, एक्स से वाई की तरफ कर्ल करो तो मैं थंब बाहर पॉइंट होना चाहिए, तो इस पर भी वैलिड है। अब यहाँ पे एक चीज है कि मैं एंगल भी अलग से डिफाइन किया है। यू कैन इवन डिफाइन एंगल डिफरेंट वे। यहाँ पे बीटा जो है मेरे पहले केस में एक्यूट है और दूसरे वाले केस में ऑप्ट्यूस है। इवन तुम वहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी थोड़े चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैं एक्स और वाई की तरफ अलग अलग तरीके से पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये एक्स और वाई की दोनों की ही नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है फॉर द फर्स्ट केस। तो मेरा जो एफ का कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स वो भी नेगेटिव होगा और वाई के अलोंग होगा वो भी नेगेटिव। बट मेरे सेकंड केस में क्या है कि ये इसका जो कंपोनेंट होगा, ये देखो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में क्या होता है कि वो हमारा एक्स पॉजिटिव हो लेकिन वाई नेगेटिव हो। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। मैंने अगर इसको इवन में टिल्ट कर दूंगा तो हमारे जो कंपोनेंट्स की वैल्यू आई करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई वो भी अलग हो सकती है। इस केस में मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही नहीं, वो भी अलग, वो भी अलग। सो ओवरऑल कहने का मतलब हमारे एक्स और वाई पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से सिस्टम ले रहे हैं, और उससे हमारा एनालिसिस कितना चेंज होता है, क्योंकि हमारे जो भी एक्सेस हम डिफाइन करते हैं उसके हिसाब से कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज होती है। ओवरऑल वेक्टर चेंज नहीं होता, क्योंकि वेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हम ऑब्जर्वेशन ले, कोई भी ऑब्जर्वर हो, वेक्टर अपना प्रॉपर्टीज नहीं चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन वही रहने वाली है। डायरेक्शन बेसिकली ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स बेस्ड है। बस उसकी एब्सोल्यूट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर तुम कोई एक ऐसा फिक्स्ड फ्रेम ले लो जिसके रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट में सब कुछ डिफाइंड है, उसके रिस्पेक्ट में वो कभी चेंज नहीं होगा। बट तुम लोग जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो उस फ्रेम को चेंज करते करते तुम्हारा वेक्टर जरूर चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और तरीका हो सकता था अपने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने का। सिंपल चीज, मैं यहाँ पे एक्स एफ को वापस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक्स को ले लिया ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और वाई ये भी पॉसिबल था, मैंने यहाँ पे बीटा ऐसे डिफाइन कर दिया। इससे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ बट मेरा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। मोस्टली हमारे हैबिचुएटेड होते हैं कि हम उसको एक्स को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें, वाई को वर्टिकल, बट स्टिल वी कैन ड्रॉ आवर कोऑर्डिनेट्स इन एनी फैशन। वो इस पर डिपेंड करता है हाउ इजी यू विश कि माई एनालिसिस हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करके हम बेसिकली निकालें ही कैसे। हमने कंपोनेंट्स का डिस्कशन तो किया, हमारे पास वेक्टर है, हमें वेक्टर से कंपोनेंट्स निकालें तो ही हमारे कुछ एनालिसिस का सेंस बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से। हमारे एफ को हमने कैसे डिफाइन किया था, हमारे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सम। अब एफ एक्स जो एक्स कंपोनेंट है वो कैसे डिफाइन होगा, कुछ वेक्टर जो उसका है, जो उसकी प्रोजेक्शन है वो कुछ मैग्नीट्यूड की होगी और उसकी डायरेक्शन हमें पता है आई के अलोंग है, तो कुछ आई टाइम्स कुछ कांस्टेंट होगा। वो आई का वो कांस्टेंट को मैं एफ एक्स ले लेता हूँ, और ये जो होगा पूरा का पूरा एफ एक्स वेक्टर है। ये डिफाइन कर रहा है कि एक्स के अलोंग कितना कंपोनेंट है फॉर गिवन वेक्टर एफ। अब ऐसे सिमिलरली ऐसी वाई का डिफाइन किया है, जे की डायरेक्शन में कुछ एफ वाई टाइम्स स्केलर है। इन दोनों एफ एक्स और एफ वाई को स्केलर कंपोनेंट बोले जाते हैं उस वेक्टर के लिए। ये मैग्नीट्यूड्स वो चीज को डिफाइन करते हैं। सो अगर इफ यू फाइंड इन सम टेक्स्ट बुक, ये डेफिनेशन इंप्लाइज दैट दिस मैग्नीट्यूड इज दिस। प्लस यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की, एफ एक्स और एफ वाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा एफ वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट की तरफ फेस कर रहा है, और इन शॉर्ट हमारा ये आई के अलोंग है एफ का प्रोजेक्शन या फिर उसके अगेंस्ट है। सिमिलरली वाई के अलोंग है या फिर नहीं है, उस चीज पे एफ एक्स और एफ आई की वैल्यू चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए फॉर द सेट सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि सिंस हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम प्लस ट्रिग्नोमेट्री को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास केस में क्या है कि मैं इसको पहले ट्राइंगल फॉर्म में चेंज करता हूँ, ये पैरेललोग्राम लॉ की फॉर्म में। तो यहाँ पे मेरा एफ एक्स यहाँ पर है, मैंने मूव किया इसे एफ आई को ऊपर, इसका जो रिजल्टेंट है वो एफ है, और यहाँ पे जो एंगल है एफ और एफ एक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मेरा थीटा। तो अभी यहाँ से क्या है कि ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का क्या होता है, हम यहाँ पे साइन अपना ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। उसका साइन क्या होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर एफ है, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हमारा ये जो रेशियो है वो साइन थीटा होता है। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, एफ आई को लिख सकता हूँ एफ का साइन थीटा, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है।
सिमिलरली मैं cos थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स बाय एफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos थीटा के इक्वल होगा। ये वो मैंने यहाँ लिखा था, इसको बस मैं एफ को मल्टीप्लाई करना है दूसरी साइड। अब ये एक चीज नोटिस करो कि ये इसमें कॉस है और इसमें साइन है, और उसका प्रोडक्ट में जो चीज है वो सेम है। तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके सम कर दूंगा तो क्या होगा, इस साइड क्या होगा, एफ स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, कोसाइन को मैं सी थीटा लिख रहा हूँ, कोसाइन स्क्वायर थीटा को सी स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। जस्ट द शॉर्ट हैंड, दोनों को सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है। ये साइन थीटा के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमारा एफ स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास ये आएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम नेगेटिव वाले रूट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। फाइनल चीज क्या है, वो है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कि हम tan वाला रिलेशन यूज नहीं कर रहे। tan का रिलेशन क्या कहता है कि हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा, परपेंडिकुलर बाय अपना जो बेस होगा, वो हमारा tan थीटा है। तो इसमें मैंने क्या करना है, बस tan इनवर्स लेना है। तो हमारा एफ वाई बाय एफ एक्स हमने थीटा को हिसाब से लिया हुआ है कि वो एक्यूट की रेंज में, इसलिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स डायरेक्टली tan का इनवर्स लेने से आता है। इसके साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी रिगार्डिंग की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे लिया जाता है, अगर तुमने वेक्टर्स को कैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिस्क्राइब करते हैं फॉर अ जनरल वेक्टर। अगर तुमने वीडियो देखा, यू माइट हैव फाइंड इट प्रीटी मच सिमिलर, क्योंकि वो एक्जैक्टली सेम चीज भी है। वेक्टर के टर्म्स में बस हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर फोर्स के टर्म्स में हम डिफाइन कर रहे हैं, बट बेसिकली हैव द वो भी फैक्टर। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इसके आगे का डिस्कशन विल कैरी ऑन। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।